शहर के किनारे एक पुराना टूटा फूटा मकान था। उस मकान में अकेली रहती थी एक औरत, रईसा बीबी। उम्र 75 साल, चेहरे पे झुर्रियां, आंखों में हजारों दर्द की कहानियां और लबों पर हमेशा एक दुआ। लोग कहते थे वो औरत पागल है, हर रात कब्रिस्तान जाती है और रोशनी मांगती है। कुछ ने कहा उसका बेटा सब छोड़ गया, अब अल्लाह से ही बात करती है। मगर कोई नहीं जानता था कि असल में रईसा बीबी क्या मांगती थी और क्यों। हर रोज शाम के वक्त एक 7 साल की मासूम बच्ची अलीशा अपने छोटे से स्कूल बैग में 2 रोटी और थोड़ी सी दाल लेकर आती थी और रईसा बीबी को देती। रईसा बीबी उसके सिर पर हाथ फेरती और कहती, बेटी तू तो फरिश्ता है, तेरे जैसी औलाद मिलती तो शायद मैं भी जिंदगी से शिकायत ना करती। एक दिन अलीशा ने हिम्मत की और पूछ लिया, दादी आप रोज कब्रिस्तान जाकर क्या मांगती हो? रईसा बीबी की आंखें भर आई। उन्होंने कांपते होठों से कहा, मैं रोशनी मांगती हूं, अपनी कब्र के लिए नहीं, उस गुनाह की सजा से बचने के लिए जो मैंने कभी किया था। गुनाह की परतें खुलती हैं। अलीशा चुप हो गई, मगर अब उसे रईसा बीबी की हर बात जाननी थी। अगले दिन उसने पूछा, दादी आपने क्या गुनाह किया था? रईसा बीबी ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैंने अल्लाह से मांगी थी एक औलाद, बहुत दुआएं की थी, फिर एक बेटा हुआ, इरशाद, नूर जैसा, शरीफ, फरमाबरदार, मगर मैंने उसे दुनिया की मोहब्बत में तबाह कर दिया। जब वो बड़ा हुआ तो उसका दिल मस्जिद से ज्यादा बाजार में लगता था। मैं जानती थी, लेकिन मैंने आंखें बंद कर ली। वो हराम कमाने लगा और मैं उसकी कमाई से हज करने चली गई। वो मेरी गलती थी। मैंने उसका हाथ नहीं पकड़ा जब उसे सही राह की सबसे ज्यादा जरूरत थी। और जब उसने कहा कि उसे शादी करनी है एक गैर मजहबी लड़की से, तो मैंने कहा, शादी कर ले, तू खुश रह। लेकिन ना वो खुश रहा, ना मैं। शादी के कुछ साल बाद इरशाद ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया और उसके बच्चे को छोड़ दिया। उसने मां को छोड़ दिया और कहा, मैं तुझसे नफरत करता हूं, तूने मेरी तबाही में मेरा साथ दिया। और फिर वो चला गया, हमेशा के लिए। रईसा बीवी अब अकेली थी। सारी जिंदगी की पूंजी, उसका बेटा, एक लम्हे में छूट गया और अब वो रोज कब्रिस्तान जाके रोती थी। या अल्लाह, तू मुझसे मेरा बेटा ले सकता है, मेरी जान ले सकता है, लेकिन मेरी कब्र को अंधेरे में मत रखना। एक दिन अलीशा ने अपनी माँ से पूछा, माँ, अगर कोई कब्र में रोशनी चाहता है तो वो कैसे मिलती है? उसकी माँ ने कहा, बेटी, कब्र में रोशनी अच्छे आमाल से आती है। अगर कोई तौबा कर ले, अगर वो गुनाहों से वापस लौट आए और इंसानों के हक अदा कर दे, तो अल्लाह उसकी कब्र को रोशन कर देता है। अलीशा ने ठान लिया, अब वो रईसा बीबी को सिर्फ खाना नहीं देगी, इल्म भी देगी। अब हर शाम वो कुरान की छोटी छोटी आयतें सुनाती, उनके माँ ने समझाती। रईसा बीबी की आंखों में हर दिन एक नई चमक आने लगी। एक रात जब बहुत तेज आंधी आई थी, अलीशा फिर भी रईसा बीबी के पास आई, मगर वो जमीन पर बैठी और कह रही थी, या नूर, या रज़्ज़ाक, या तौवाब, मुझे माफ कर दे। अलीशा ने धीरे से पूछा, दादी, अब आप तौबा कर चुकी हो, अब भी रोशनी मांग रही हो? रईसा बीबी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, बेटी, अब मैं रोशनी मांगती हूँ उन लोगों की कब्रों के लिए जिन्हें मैंने नुकसान पहुंचाया, जिनके हक मैंने मारे। अब मैं सिर्फ अपनी कब्र नहीं, उनकी कब्रों के लिए भी दुआ करती हूँ, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा गुनाह यह है कि वो दूसरों की जिंदगी अंधेरे में छोड़ दे और खुद रोशनी ढूंढे। सुबह के वक्त अलीशा जब आई तो दरवाजा बंद था। कई बार आवाज दी, दादी, दादी,
मगर कोई जवाब नहीं। जब दरवाजा खोला गया तो रईसा बीबी सजदे की हालत में थी, बेहोश नहीं, इंतकाल कर चुकी थी। उनके हाथ में एक कागज था जिसमें लिखा था, बेटी अलीशा के नाम। तू मेरी कब्र की रोशनी है, तेरे एक एक लफ्ज ने मुझे जीना सिखाया। अब अगर मेरी कब्र में उजाला हो तो वो तेरी वजह से है। अल्लाह तुझे फरिश्ता बनाए। रईसा बीबी। जनाजा हुआ और पूरा मोहल्ला हैरान था। कब्र से रोशनी आ रही थी। लोगों ने पहली बार समझा तौबा, इल्म और नीयत इंसान को किस तरह जन्नत के करीब कर देती है। मॉरल, सीख, सही और गलत की राह में आंख बंद करना भी गुनाह है। औलाद को सिर्फ मोहब्बत नहीं, सही रास्ता दिखाना भी फर्ज है। हर गुनाह से तौबा का रास्ता खुला है, लेकिन कब्र से पहले एक बच्चा, एक नेक इरादा किसी की पूरी जिंदगी को जन्नत बना सकता है। कभी किसी की जिंदगी का अंधेरा मत बनो, क्योंकि कब्र में रोशनी दूसरों के साथ इंसाफ करने से ही आती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बताएं। ये थी आज की हिकायत। ईमान में रोशनी लाए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। नूर हिकायत, दिल से दीन तक।